नाज़रीन, गुज़श्ता एक हफ्ते से मुल्क में पैदाशुदा अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के बायस कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से वज़ीर दाखिला को यह हिदायत की गई थी कि आज फ्लोर ऑफ द हाउस पॉलिसी बयान दें। वो आए, पॉलिसी बयान दिया, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया। तो फिर वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने भी पॉलिसी बयान दिया और उनका यह कहना था कि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए हमें ये इकदाम उठाना पड़ा। फिर बिलाखिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया और कौम को एतमाद में लिया। उनका यह कहना था कि मुजाहिरा करने वालों का और हमारा मकसद एक ही है और हमारी हुकूमत का मकसद भी वही है, लेकिन तरीक़ा कार मुख्तलिफ हैं। सफ़ीर को मुल्क बदर कर देने से और बायकॉट करने से क्या ये सिलसिला रुक जाएगा? ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। उनका ये कहना था कि हमें बतौर मुस्लिम उम्मा यकजहती का मुजाहिरा करना होगा और इसमें मुसलमान ममालिक को अपने साथ मिलाना होगा। इसी पूरे मंजरनामे पर बात करने के लिए राना साहब का रुख करते हैं। राना साहब, हुकूमती मौक़िफ़ और हुकूमती एक्शन और दूसरी जानिब अपोजिशन पार्टीज़ का मौक़िफ़ जो हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाए गए, इस पूरे तनाजुर में आपको कौन बरहक दिखाई देता है और किस तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर, एक बात तो बड़ी क्लियर है, इस मुल्क का हुक्मरान हो, इस मुल्क का सहाफ़ी हो, इस मुल्क के उलमाए कराम हो, चाहे कालादम तहरीक लब्बैक का कारकुन हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे तहरीक इंसाफ का हो, हर शख्स यही कहता है कि हत्म नबूवत पे हम जान देने के लिए कुर्बान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये ईमान भी है और इसके लिए मर मिटेंगे। भूखा रहना कबूल है, बेरोज़गार रहना कबूल है, सख्त धूप हो, सख्त सर्दी हो, जान गंवा देना कबूल है, लेकिन ख़त्म नबूवत पर पाकिस्तान में कोई शख्स भी किसी भी तबके से तल्लक रखता हो कम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। एक हफ्ते से जो हालात पैदा हुए यासर, इसने हर शख्स को परेशान करके रख दिया। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीर बड़ी बेहतरीन तकरीर थी। देखिए, अगर हम उनकी तकरीर सुने तो उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा, उन्होंने कहा कि TLP तहरीक लब्बैक जो कालादम तहरीक लब्बैक हैं, उनके मकासद और हमारे मकासद एक है, मिशन एक है। ये एक बहुत बड़ी बात, तरीक़ेकार पे उन्होंने बात की कि मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैं पूरी दुनिया के अंदर चाहता हूँ कि मुस्लिम ममालिक इसमें इकट्ठे हो जाए। वो चाहती हैं पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करें। अब यासर, देखना ये होगा कि कालादम तहरीक लब्बैक ने पहले भी कभी कोई ऐसा पुरतशद्दद वाक़यात बहुत कम देखने में आते थे, चंद जगहों पे होते थे, कुछ लोग शरारती हो सकते थे, जिसकी इन्होंने कई दफ़ा कहा भी था। इस दफ़ा आखिरकार ये क्या मामला हो गया? हम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं, पुलिस एहलकार यासर बाहर खड़ा होता है, वो अपनी नमाज छोड़ के हमारी हिफाजत करता है। ईद की नमाज हो, हम ईद पढ़ते हैं, ईद पढ़ के बच्चों के साथ गले मिलते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, वो ड्यूटी दे रहे होते हैं। हम इस वजह से मसाजिद में बड़े बेफिक्र होकर जाते हैं कि बाहर वो ड्यूटी दे रहे हैं। अब कौन से ऐसे मामलात हो गए कि जब पुलिस वाला हाथ आए तो उसे मारते हैं, पुलिस वाले के हाथ वो आते हैं तो उनको मारा जाता है। आज वज़ीर आज़म ने तो इंकशाफ कर दिया कि भारत के कुछ मीडिया जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स वो इस तरीके से ऑपरेट हो रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें ट्विटर पर ट्रेंड चलाया जा रहा था। किस तरह लगता है कि पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो गई है या खाना जंगी हो जाए, और या सर ये हो भी ऐसे रहा था। अब देखना ये होगा, ये तो कर रहा था गैर मुल्की मीडिया, ये तो गैर मुल्की कुव्वतें कर रही थी, वो चाहती हैं पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने बहुत से शर्पसंद अनासर भी भेजे होंगे, उन्होंने बहुत से ऐसे लोग भी भेजे होंगे जो कालादम तंजीम के कारकुनों के रूप में शरारत भी करते होंगे, क्योंकि मुझे एक यकीन है, आपको भी यकीन है कि ये जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है वो कभी तशद्दुद पे नहीं जाएगा। या सर, वो तशद्दुद पे नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी जगह से, किसी भी मकतब से तल्लुक़ रखता हो। आप गौर करें कि कल एक जो वाक़या हुआ, उस वाक़े में पुलिस अफसरान, एक पुलिस का अफसर, कुछ सिपाही गिरफ्तार हुआ, उनके पास उन्होंने कहा गया कि उन्हें गिरफ्तार बना लिया गया है। रात को मुज़ाकरात हुए और वो तमाम के तमाम लोग रिलीज़ हो गए। उनको रिलीज़ होने के बाद मुज़ाकरात, देखें ये मुज़ाकरात पहले क्यों नहीं हो रहे थे? यह सिर्फ सोचने वाली बात है, गलती कहाँ पे है, गलत इतलाएँ कौन दे रहा है, गलत रिपोर्टिंग कौन कर रहा है, गलत तरीके से इसको लेकर के इसको कौन चल रहा है। अगर रात को जब पीक पे सब कुछ था, जब हर इतना शोर मच चुका था जिसकी इंतहा कोई नहीं थी, तो उस वक्त में अगर मुज़ाकरात पे पुलिस एहलकार रिलीज़ हो सकते हैं, तो फिर इससे पहले जो मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे थे? उनको अगर हो रहे थे तो कामयाब क्यों नहीं हो रहे थे? फिर उसमें तशद्दुद के वाक़यात कम क्यों नहीं हो रहे थे? इन चीज़ों पे देखने की बड़ी ज़रूरत है। मेरी इत्तला के मुताबिक एक अदारा इस पर बाकायदा रिपोर्ट तैयार कर रहा है, जो मेरी इत्तला है
कि रिपोर्ट तैयार कर रहा है कि आखिरकार क्या अवामिल थे, क्यों इस तरीके से सारा कुछ हुआ, कौन ये सब कुछ कर रहा था, पीछे से कौन था, आगे कौन था, इसकी नाकामी के पीछे कौन है। देखिए गिरफ्तारी की हद तक तो हमें समझ आता है, चले जी गिरफ्तारियां हो गई, लेकिन अचानक ये सब कुछ बाकी मामला जो है ये किस तरफ से हो रहे थे। एक जगह पे वो मौजूद हैं तो अचानक ये सारा कुछ हो जाना, फिर बंदे पकड़े जाने, कुछ बंदे जो क्लेम है उसका अलादन तहरीक लबैक का कि हमारे कुछ साथी शहीद हुए हैं। पुलिस का क्लेम है कि हमारे लोग जो हैं वो उनके कब्जे में हैं। इसके बावजूद भी यासर कि उनके लोग शहीद हुए, उन्होंने कहा हमारे शहीद हुए हैं, पुलिस एहलकारों को छोड़ दिया गया। तो फिर सोचने वाली बात है, ये मुज़ाकरात कभी नाकाम नहीं हो सकते। अब भी मुज़ाकरात का दौर चल रहा है ना। इन तमाम हालात के बावजूद आज क्या पूरे पाकिस्तान में किसी एक जगह कोई एक गाड़ी का शीशा टूटा, किसी जगह कोई पथराव हुआ? तो ये सोचना होगा कि गैर मुल्की कुफ्तों के झंडे पे कौन है कौन नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज़ कर दूँ क्लियर, एक ज़रूर हमें हमारे साहिब इक़्तिदार को यह देखना होगा कि जिस तरह आज कमाल की तकरीर की है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, और उन्होंने बहुत चीज़ें वाज़े कर दी हैं, और उन्होंने इकरार भी किया है कि उन्होंने वादा किया है कि वाकई जो कर रहे हैं कि हम मर मिटेंगे और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो फिर ये देखना होगा कि कल रात को जब पुलिस एहलकार मुज़ाकरात के बाद रिलीज़ होके गए तो ये सोशल मीडिया पे प्रेस रिलीज़ किसने चलाई कि बाज़याब करा लिया गया है। जब मुज़ाकरात से रिलीज़ होते हैं तो बाज़याब नहीं होते यासर,